नाजरीन की खिदमत में आदाब। आप देख रहे हैं ANN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज की खबरें। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ है। ऐसे वक्त में कई मदाफ़ियाती और दर्द कश दवाओं की तलब में ज़बरदस्त इजाफा हो गया है। हिंदुस्तान में भी कोरोना इन्फेक्शन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसको देखते हुए मरकज़ में मोदी हुकूमत ने दवाओं की बैरूनी ममालिक बरामदात पर पाबंदी आयद कर दी थी। लेकिन अमेरिका, ब्राज़ील, स्पेन और जर्मनी समेत 30 ममालिक ने हिंदुस्तान से गुजारिश की है कि वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और पैरासीटामोल जैसी कुछ दवाओं पर पाबंदी हटाकर भेजें ताकि मुश्किल वक्त में लोगों का इलाज करना आसान हो। इन मुतालबात के पेश नज़र तकरीबन 25 अद्वियात पर बरामदात के लिए खोल दिए गए हैं। हिंदी न्यूज़ पोर्टल न्यूज़ 18 पर शाही खबरों के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और पैरासीटामोल की अदम फराहमी पर हिंदुस्तान को बदला झेलने तक की धमकी दे दी थी और कहा था कि अगर हिंदुस्तान कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अहम दवाओं की बरामद नहीं करता है तो उसे अमेरिका का बदला झेलना पड़ सकता है। इस हिंदी पोर्टल की एक दीगर खबर में लिखा गया है कि ट्रंप की तंबी के बाद हिंदुस्तान ने ज़रूरी दवाएं अमेरिका भेजने की इजाज़त दे दी है। PDP सदर और साबिका वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती जो PSA के तहत नज़रबंद हैं को मंगल के रोज़ सब जेल ट्रांसपोर्ट यार्ड श्रीनगर से उनकी अपनी रिहाइशगाह वाक़े गबकार रोड मुंतकिल किया गया है। ताहम उनकी नज़रबंदी बराबर जारी रहेगी और उनकी रिहाइशगाह को सब जेल करार दिया गया है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती की घर मुंतकिली के बजाय मुकम्मल रिहाई का मुतालबा किया है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा, महबूबा मुफ्ती को रिहा किया जाना चाहिए। उन्हें घर मुंतकिल करके मुसलसल नज़रबंद रखना हार तस्लीम करने के मुतरादिफ है। इल्तिजा मुफ्ती जिन्होंने अपनी वालिदा का ट्विटर हैंडल मुतहर्रिक रखा है और उस ट्विटर हैंडल से अक्सर ट्वीट करती रहती हैं, ने गुज़िश्ता में जिसको उमर अब्दुल्ला ने भी रीट्वीट किया में कहा था कि मेरी माँ और बेशुमार कश्मीरी गुज़िश्ता 244 दिनों से कैद नाहक में हैं। मैं अपनी माँ की आज़ादी तक अपनी जद्दोजहद जारी रखूँगी। साथ साथ महबूबा मुफ्ती जिन्हें 5 अगस्त 60 साल महबूबा मुफ्ती जिन्हें 5 अगस्त 2019 को हिरासत में लेकर चश्मा शाही के गेस्ट हाउस में नज़रबंद किया गया था को गुज़िश्ता बरस नवंबर के वस्त में मौलाना आज़ाद रोड पर वाक़ सरकारी क्वार्टर मुंतकिल किया गया, जहां उनके लिए सरमा के पेश नज़र गर्मी का खातिर खा इंतज़ाम किया गया था। कर्नाटक के वज़ीर आला BS येडियुरप्पा की एक वीडियो जिसमें पूरी मुस्लिम बरादरी को मौरूद इल्ज़ाम ठहराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की इंतबाह की है, इस वीडियो को खूब नशर किया जा रहा है। येडियुरप्पा ने कर्नाटक के एक चैनल TV9 को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा, किसी को भी मुसलमानों के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए, ये एक इंतबाह है। अगर कोई शख्स उनकी अपील की है। इसके अलावा कोरोना वायरस फैलाव के रोकने पर भी मदद की अपील की है। वज़ीर आला येडियुरप्पा का कहना है कि अक़लियतों में मुस्लिम समाज के लोग बीमारी को रोकने में साथ दे रहे हैं, वो अपने घरों में ही नमाज अदा कर रहे हैं, उनको मुल्ज़िम नहीं ठहराया जा सकता और जो भी ऐसा काम करेगा मैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूँगा, येडियुरप्पा ने कहा। कोरोना वायरस से मुतासिर बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की हालत बिगड़ने के बाद उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट यानी इंतहाई निगहदाश्त वाले वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। जर्मन चांसलर अंजेला मेर्केल और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं ने बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। बोरिस जॉनसन में कोरोना वायरस की तशख़ीस 27 मार्च को हुई थी, जिसके बाद वो घर पर खरंतीना में थे। इतवार की शब तबीयत की नासाजी पर उन्हें लंदन के एक अस्पताल में दाखिल किया गया था। ताहम उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद पीर और मंगल की दरमियानी शब उन्हें ICU में मुंतकिल कर दिया गया है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को कोविड-19 में मुब्तला होने वाले पहले आलमी रहनुमा हैं। बोरिस जॉनसन ICU में मुंतकिली की खबर आते ही दुनिया भर के रहनुमाओं की जानिब से उनकी जल्द सेहत याबी के लिए
नेक तमन्नाओं पर मबनी पैगामात आने शुरू हो गए। जर्मनी चांसलर अंजेला मेर्केल ने ट्विटर पर मिस्टर जॉनसन के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की। जर्मन हुकूमत के तर्जुमान स्टीफन ज़ेब्रेट ने बरतानी वज़ीर आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए लिखा, चांसलर मेर्केल बोरिस जॉनसन की जल्द सेहतयाबी की तमन्ना करती हैं और उम्मीद करती हैं कि वो सेहतयाब होकर अस्पताल से जल्द बाहर आ जाएंगे। तबलीग जमात और मरकज़ी निज़ामुद्दीन के बारे में कोरोना वायरस को लेकर मुल्क में चल रहे तनाज़े अब एक नया पहलू अख्तियार कर चुका है, क्योंकि जमीयत उलमा ने मौलाना अरशद मदनी ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के खिलाफ अर्जी दाखिल की है। दायर दरख्वास्त में कहा गया कि मीडिया मरकज़ी निज़ामुद्दीन तबलीगी जमात के हेडक्वार्टर को लेकर मुतासिबाना अंदाज में खबरें नशर कर रहा है, इसलिए जो मीडिया का हिस्सा रहा है और गलत रिपोर्टिंग कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उसी के साथ साथ अर्जी में मीडिया पर मुतासिबाना तरीके से रिपोर्टिंग करने का भी इल्ज़ाम लगाया गया है और कवरेज पर रोक लगाने का मुतालबा किया गया। इसके अलावा सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें फैलाने वालों पर भी कार्रवाई के लिए हुक्म देने का भी मुतालबा किया गया है। जमीयत उलमा हिंद की तरफ से पीर को सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मीडिया इदारों के ज़रिए मुसलमानों और तबलीगी जमात को लेकर हो रही रिपोर्टिंग में फ़िरका वारियत फैलाने का इल्ज़ाम लगाया गया है। जमीयत उलमा हिंद मुल्क में फैलने वाले कोरोना वायरस का इल्ज़ाम तबलीगी जमात और मुसलमानों पर लगाने से सख्त नाराज़ है। अपनी अर्जी में जमीयत उलमा हिंद ने मीडिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी की जानिब से तबलीगी जमात के मामले पर मीडिया के खिलाफ एडवोकेट एजाज मकबूल ने सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दाखिल की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को आलमी यौम सेहत पर लोगों को कोरोना वायरस से निपटने के लिए समाजी दूरी बनाए रखने और डॉक्टरों, नर्सों और सेहत अमले के तई ममनूनियत का इजहार करने के अज़्म की याद दिलाई। साथ ही कहा कि हिंदुस्तान इस लड़ाई में जीतेगा। मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, भारत इससे लड़ेगा, फिर मुस्कुराएगा इंडिया और फिर जीत जाएगा इंडिया। उन्होंने ट्वीट के साथ मुस्कुराने का इंडिया वीडियो भी जारी किया। उन्होंने कहा, आज आलमी यौम सेहत पर हम न सिर्फ एक दूसरे की अच्छी सेहत की ख्वाहिश करें बल्कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई की क़ियादत करने वाले डॉक्टरों, नर्सों और सेहत अमले के तई ममनूनियत का इजहार करने के अज़्म को दोहराएं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस आलमी यौम सेहत पर हम समाजी दूरी जैसे इक़दाम पर अमल आवरी को यकीनी बनाकर न सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बल्कि दूसरों की ज़िंदगी को भी महफूज कर सकते हैं। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर लोगों से साल भर खुद के फिटनेस पर ध्यान देने को कहा ताकि इससे मुकम्मल सेहत को बेहतर बनाने में मदद मिल सके। वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मुताबिक हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन से 2-4 लोगों की तादाद 4,421 हो गई है। इनमें से 3,981 एक्टिव केस हैं। 24 घंटे में कोरोना के 354 मामले सामने आए हैं। वहीं 5 लोगों की मौत भी हुई। अब तक 325 अफराद कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जबकि कुल मिलाकर 114 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन ने पुलिस महकमे सेहत और इमरजेंसी अमला दिन रात ड्यूटी पर है और अपनी जानों की परवाह न करते हुए खिदमात अंजाम दे रहा है। अब तक ये खबरें आ रही थी कि इलाज करने वाले डॉक्टर्स और दीगर मेडिकल अमला कोविड-19 का शिकार हो रहे हैं। को भी कारंटीना में रखा गया है। 12 हेड कांस्टेबल ने कोविड-19 से मुतासर होने की खबर के साथ ही महकमे पुलिस अलर्ट हो गया। इससे कबल भद्रादरी के डीएसपी मोहम्मद अली का टेस्ट भी मुस्बित आया था। साबिक रुकन पार्लियामेंट और सीनियर कांग्रेस कायद वी हनुमंत राव ने जीएचएमसी के सफाई कर्मचारियों में अशिया ज़रूरिया की तकसीम की। उन्होंने कहा कि शहर को साफ सुथरा रखने में सफाई कर्मचारियों की खिदमत नुमायाँ हैं। लॉकडाउन के बावजूद वो अपनी खिदमत को जारी रखे हुए हैं। उनकी खिदमत की सिताइश करता हूँ। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क एक संगीन मरहले से गुजर रहा है। एक दूसरे का साथ देना ज़रूरी है। ख़ास कर अहले खैर हजरात गुरबा के मदद करने आगे आने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मरकज़ी और रियासती हुकूमत के कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए किए जा रहे इक़दामात की भरपूर तायीद करती है। రిలీఫ్ ఫండ్కి ఇవ్వండి, అదేవిధంగా ప్రధానమంత్రి రిలీఫ్ ఫండ్కి ఇవ్వండి. కానీ మీడియా మిత్రులకు కూడా జిల్లాలలో వాళ్ళు కూడా చాలా కష్టపడుతున్నారు. ఆదిలాబాద్ నుంచి మహబూబ్ నగర్ వరకు కూడా ఇవాళ కొన్ని
టీవీలలో కొన్ని పత్రికలలో జీతాలు లేనటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంది. నాకు బాగా తెలుసు, ఎందుకంటే మేము రోజు మీడియా వాళ్ళతో కలుస్తుంటాం, వాళ్ళ సాధక బాధకాలు మాకు తెలుసు. కనుక దయచేసి ఇచ్చే ఎవరైతే దాతలు ఉన్నారో కోట్లు ఇవ్వకండి, లక్షలు ఇచ్చేదానికి ఏ జిల్లాలలో ఉన్నటువంటి మీడియా మిత్రులకు కూడా సహాయనిధి ఇస్తే వాళ్ళు కూడా డే అండ్ నైట్ వాళ్ళు కూడా ఏదైతే డాక్టర్లు పనిచేస్తున్నట్టు, మున్సిపల్ అధికారులు పనిచేస్తున్నట్టు, కంపౌండర్లు పనిచేస్తున్నట్టు, పోలీసు వాళ్ళు రోడ్ల మీద నిలబడి వీళ్ళు కూడా రాత్రి మగలు కెమెరాలు పట్టుకొని ఎండనక వాననక తిరుగుతున్నారు. వారికి కూడా దాతలు సాయం చేయమని కోరుతున్నా. అదేవిధంగా మా ఉడతా భక్తి మేము చేసేది మేము చేస్తూనే ఉన్నాం. కానీ దాతలు ఎవరైతే కార్పొరేట్ సెక్టర్లు ఉన్నటువంటి కోట్లు మీరు ఇవ్వండి, ముఖ్యమంత్రికి ఇవ్వండి, ప్రధానమంత్రికి ఇవ్వండి. లక్షల రూపంలో ఇచ్చేవాళ్ళు తప్పనిసరిగా మీడియా మిత్రులకు కూడా జిల్లాల వారీగా స్టేట్లో ఉన్నటువంటి నాయకులకు కూడా సహాయం చేయమని కోరుతున్నా. रियासती वजीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़ ने आज लाल बहादुर स्टेडियम में लॉकडाउन पर घरों में रहने वाली खवातीन में 10 किस्म की अशियाए ज़रूरियात तकसीम की। रियासती वजीर ने कहा कि चंद अहल खैर इदारों की जानिब से दी गई अशिया को आज 200 खवातीन में तकसीम किया गया। उन्होंने कहा कि चंद मोमिर खवातीन जो बाहर नहीं जा सकती थीं आज अशियाए ज़रूरियात दी गई हैं। लॉकडाउन से रियासत में कोई भूखा नहीं रहेगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अवाम की सेहत आमा और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दाम कर रहे हैं वो काबिल सिताइश हैं। अशियाए ज़रूरिया की तकसीम के मौके पर रियासती स्पोर्ट्स अथॉरिटी चेयरमैन ए वेंकटेश्वर राव, कारपोरेटर ममता गुप्ता, शूटिंग खिलाड़ी ईशा सिंह और दीगर अहम शख्सियात मौजूद थे। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि कोरोना वायरस पर चीफ मिनिस्टर KCR हर दिन वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से बातचीत कर रहे हैं। रियासत में अपोजिशन जमात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि KCR और उनके फर्जंद ही सारी दुनिया के आम इल्म जानते हैं और इनको सियासी जमात सहित उलमा के माहिरीन दानिशरों से सलाह मशवरे की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि KCR खान की दवाओं का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वज़ीर आज़म हर एक से सलाह मशवरा कर रहे हैं। KCR पहले कोरोना के ख़त्म करने पर पैरासीटामोल गोली खाने का मशवरा दिया, आप कहते हैं कि कोरोना ख़तरनाक है। रेवंत रेड्डी ने जबली हिल्स पार्टी पर गुरबा बेसहारा ख़ानदानों में अशियाए ज़रूरिया की तकसीम की। పెద్ద హబ్ ఈరోజు ఎలాంటి రోగాలకైనా వైద్యం అందించగలిగిన శక్తి సామర్థ్యాలు హైదరాబాద్లో ఉన్న ఆసుపత్రులకు ఉన్నాయి, 22 మెడికల్ కాలేజీలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రైవేట్లో ఉన్న మొత్తం యంత్రాంగాన్ని మొత్తం వ్యవస్థలని ప్రభుత్వం ఎందుకు వాడుకుంటలేదు? కేవలం CCMBలా నిమ్స్లో కేవలం ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన వాటిలలోనే మీరు ఈ పరీక్షలు చేస్తామనడం ద్వారా 5-6 రోజులు జాప్యం అవుతుంది. ఒక వ్యక్తి యొక్క పరీక్షలు పాజిటివా నెగటివా చెప్పడానికి మినిమం 4 రోజుల నుంచి 6 రోజులు పడుతుంది. దాంతో పేషెంట్లు తిరగబడుతున్నారు. ఇట్లాంటి సూచనలు మరి నువ్వు కూడా ప్రధానమంత్రి ఎట్లయితే ప్రతిపక్షాలను ఇతరులను సంప్రదించి నిర్ణయాలు తీసుకుంటుండో మీరు కూడా ఎందుకు ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీలను శాసనసభలో ఉన్న MIM కావచ్చు, కాంగ్రెస్ కావచ్చు, బీజేపీ కావచ్చు ఎందుకు చర్చిస్తలేరు? మీరు ఇప్పటివరకు నాగేశ్వర్ రెడ్డితోనో, గురువారెడ్డితోనో, లేకపోతే సోమరాజుతోనో, వైద్య నిపుణులతోనో ఒక్క సమావేశం అని ఏర్పాటు చేసిండా ముఖ్యమంత్రి? కనీసం వాళ్ళ సలహాలు సూచనలన్నా తీసుకున్నాడా? అంటే మొత్తం నీకు తెలుసా, ఇంక మొత్తం నువ్వే చేసేస్తావా? మరి నువ్వు మొత్తం నువ్వు తెలిసినావు, నువ్వు చెప్పినావు కదా పారాసిటమాల్ వేసుకుంటే రానే రాదని. కాబట్టి रियासती वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने ज़िले जनगांव के देवरापुल्ला मंडल बंजारा क्रॉस रोड पर मजदूरों में तरकारी अशियाए ज़रूरिया की तकसीम की। दयाकर राव ने कहा कि कोरोना वायरस के इंसदाद तक हुकूमत अवाम की मदद करती रहेगी। रियासत और बैरूनी रियासत के मजदूर हमारी औलाद के मसावी हैं, उनका ख्याल करते हुए कभी भी उनको भूखा रहने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मुसीबत के वक्त अवाम लॉकडाउन पर अमल करते हुए हुकूमत पुलिस के साथ ताउन बरकरार रखें। हर शहरी लॉकडाउन से खुद की हिफाजत करे जिससे मुल्क की हिफाजत होगी। डिप्टी स्पीकर कानून साज असम्बली टी पद्मा राव की सालगिरह के मौके पर रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KT रामाराव, वजीर ज़राअत वी प्रशांत रेड्डी, साबिक़ रुकने पार्लियामेंट कविता ने उन्हें मुबारकबाद दी। कायदीन ने उम्मीद की कि डिप्टी स्पीकर सेहतमंद रहते हुए इस तरह अवाम की खिदमत करेंगे और रियासत की तरक्की में अपनी किरदार अदा करेंगे।
रियासती वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने सेहत आमा, पुलिस, म्यूनसिपल अमले की खिदमात की सताइश की। रियासती वजीर बरकीश जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि कोरोना वायरस इंसानी ज़िंदगियों के लिए एक संगीन खतरा बन चुका है। ऐसे वक्त में डॉक्टर्स, महकमे सेहत, म्यूनसिपल अमला और पुलिस दिन रात आवाम के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं उनकी खिदमत की सराहना करता हूँ। रियासती वजीर ने सूर्यापेट कैंप ऑफिस में पुलिस, महकमे सेहत, म्यूनसिपल अमले में वाटर बॉटल, जूस की बोतल और इसके अलावा 5 किलो मौसमी और नींबू तकसीम किए। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि लॉकडाउन की कामयाबी में पुलिस का किरदार नुमायां है, जो दिन रात खिदमत अंजाम दे रहे हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रियासत की आवाम की सेहत आमा की बरकरारी के लिए चंद फैसले लिए हैं ताकि आवाम की ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। तेलंगाना में एक डॉक्टर ख़ानदान कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में 24 घंटे मसरूफ़ है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर महबूब खान की, जो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और 1998 से डॉक्टरी के मुक़द्दस पेशे से वाबस्ता हैं और पेशे तिब का 22 साल रिकॉर्ड रखते हैं। वो हैदराबाद के चेस्ट अस्पताल के सुपरिटेंडेंट हैं। उनकी अहलिया डॉक्टर सुहाना खान 15 बरस से डॉक्टर हैं और वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर सुहाना खान गांधी अस्पताल में डॉक्टर हैं। इनकी बेटी रशीखा खान ने हाल ही में MBBS की तकमील की है और फीवर अस्पताल में हाउस सर्जनशिप के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही हैं। ये तीनों तेलंगाना में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में तेलंगाना में काफ़ी आगे हैं। इस ख़ानदान के ताल्लुक़ से तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नस्क व शहरी तरक्की के तारक रामाराव को जब इल्म हुआ तो उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि आज सिर्फ एक ही नहीं बल्कि 3 शहरी हीरोज़ हमारे पास हैं जिनका ताल्लुक़ एक ही ख़ानदान से हैं। अपनी सलामती की परवाह किए बगैर डॉक्टर महबूब खान, उनकी अहलिया और उनकी बेटी कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए ख़ुद को वक्फ कर दिया है। हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले इन 3 अहम अस्पतालों में आउट पेशेंट वार्ड्स बंद कर दिए गए हैं। इन तीनों ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी है। हिंदुस्तान में लॉकडाउन के दरमियान सभी लोग घरों में बंद हैं। सभी मजहबी इबादत गाहों में ताला लगा हुआ है। दिल बहलाने के लिए कोई फिल्म देख रहा है, कोई वेब सीरीज़ देख रहे हैं में महुए तो कोई सोशल मीडिया की दुनिया में गोताज़न है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लॉकडाउन पर अमल नहीं कर रहे हैं और बाहर घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। चंद एक शहरों में तो मस्जिदों में बाजमात नमाज अदा करने की खबरें भी सामने आईं, जिसके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए। हालांकि कई उलमा दानिश्वरों ने बाज़ाब्ता तहरीरी और वीडियो पैगामात के ज़रिए लोगों से अपील की कि लोग घरों में नमाज अदा करें और इस्लाम में इसकी इजाज़त दी गई है। अब हिंदुस्तान के मारूफ क्रिकेटर इरफान पठान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दिलचस्प अंदाज में लोगों से घरों में नमाज अदा करने की अपील की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इंस्टाग्राम पर डाले गए एक वीडियो में इरफान पठान ने कहा कि यह मत सोचो कि मस्जिद में जाने से मना किया गया है, बल्कि ये सोचो कि हर घर को मस्जिद में तब्दील करने को कहा गया है। वो वीडियो में मज़ीद कहते हैं कि हमारी तरह हमारे घर भी गुनाहगार हो चुके हैं। आओ घरों को साफ़ करते हैं, कुछ देर घरों में ही नमाज पढ़ते हैं। हिंदुस्तान में कोरोना का असर अगर सबसे ज़्यादा किसी रियासत में हुआ है तो वो महाराष्ट्र है। यहाँ अब तक 700 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज़ हैं। अमवात के मामले में भी महाराष्ट्र हिंदुस्तानी रियासतों में सहरी फहरिस्त है। अब तक कोरोना वायरस की वजह से रियासत में महलूकीन की तादाद 45 के पार पहुँच चुकी है। कोरोना वायरस से महाराष्ट्र के इक़्तिदार पर काबिज ठाकरे फैमिली भी सहमा हुआ है। इसकी वजह यह है कि बांद्रा वाक़े कलानगर इलाके में मातुश्री के पास एक चाय बेचने वाली खातून कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। डर इस वक्त बढ़ गया जब पता चला कि इस दुकान पर उद्धव के घर पर काम करने वाले स्टाफ भी चाय पीने जाते थे। बताया जा रहा है कि अब सभी स्टाफ कोरोना टेस्ट होगा। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे और उनकी फैमिली के अरकान के लिए काम करने वाले 150 से ज़्यादा मुलाजिमीन का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। इन मुलाजिमीन को एहतियातन इलाके से हटा दिया गया है और इनकी जगह पर नए लोगों को बुला लिया गया है। सभी के नमूने ले लिए गए हैं और इसके साथ ही मातुश्री के तकरीबन पूरे इलाके को सैनिटाइज कर दिया गया है। अलावा इलाके को कंटोनमेंट एरिया करार दे दिया गया है। चाय बेचने वाली खातून के राब्ते में आए लोगों की भी तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के ज़िले बरेली के इज़्ज़त नगर इलाके में पीर को लॉकडाउन के दरमियान भी बाहर निकलने और दुकान खोलने वाले अफराद को समझाने गई पुलिस पर शरपसंद नासिर ने हमला कर दिया, जिसमें IPS अफसर अभिषेक समेत कई पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए।
सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शहर रविंद्र सिंह ने यहां बताया कि इज्जत नगर इलाके के करमपुर चौधरी में गई गश्ती दस्ती के 2 पुलिस एहलकार गांव में लॉकडाउन पर अमल कराने के लिए गए थे कि इस दरमियान वहां लोगों ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस एहलकार बैरियर चौकी वापस आ गए। कुछ देर बाद 200 से 250 की तादाद में लोग वहां पहुंच गए और पथराव के साथ पुलिस टीम पर हमला कर दिया और पुलिस चौकी को आग के हवाले करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि इजाफी पुलिस एहलकार को बुलाकर पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए शरपसंद अनासिर को मुंतशिर किया और इस वाक़े से ख़वातीन समेत 8 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया है। इस दौरान IPS अभिषेक वर्मा और दीगर पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए ज़िला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का कहना है कि पूरे वाक़े की पुलिस के पास वीडियो रिकॉर्डिंग है और इसमें मुलविस तमाम ही अफराद की निशानदेही करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि ड्रोन कैमरों से निगरानी करके शरपसंद अनासिर की निशानदेही की जाएगी। आलमी इदारे सेहत कोरोना वायरस कोविड-19 के पेश नज़र रमज़ानुल मुबारक के लिए खुसूसी हिदायत जारी करने का ऐलान किया है। WHO के हेल्थ डिज़ास्टर्स प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माइकल रेयान ने पीर को कहा कि HDP तंजीम इस्लामी और दीगर मजहबी रहनुमाओं के साथ राब्ते में हैं और मजहबी महीने टालने के लिए उनसे बातचीत कर रहा है। रमज़ानुल मुबारक के महीने के बारे में भी हिदायत तैयार किए जा रहे हैं। WHO की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिस्टर रेयान ने एक सवाल के जवाब में मजहबी बुनियाद पर कोरोना वायरस के मरीजों की दर्जाबंदी को गलत बताया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से मुतासिर हो जाता है तो इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। कोरोना वायरस के मरीजों का नस्ल, मजहब या नज़रियात की बुनियाद पर दर्जाबंदी नहीं की जा सकती। उन्हें हेल्थ एहलकारों पर हमले के वाक़यात की मजम्मत करते हुए उसे नाकाबिल कबूल करार दिया। To be honest, I was so appalled. And it was a time when I said, when we needed solidarity, this kind of racist remarks actually would not help. It goes against the solidarity. Africa cannot and will not be a testing ground for any vaccine. We will follow all the rules to test any vaccine or therapeutics all over the world using exactly the same. इसके साथ ही ये खबरें यहीं पर ख़त्म होती हैं और जाने से पहले हमें आपसे गुजारिश करें कि अफवाहों पर ध्यान न दें, अपनी सेहत पर तवज्जो दें और अपनी और अपनों की फ़िक्र करें और सेहत का ख्याल रखें। हुकूमत की हिदायत पर अमल करें, बिला ज़रूरत घर से ना निकलें और अब हमें इजाज़त दें। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।